दोस्तों, आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद के बारे में देखते हैं। जो पद इनका पाठ है उसी में जो लिखा गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं विस्तार से। चरण कमल बंदो हरि। आइए हम इसको गा के पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदहूँ तिन्हि पाई। चरण माने पैर, कमल माने कमल का फूल, बंदो हरि राय माने वंदना करता है। जाकी माने जिसकी, कृपा माने कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पहाड़, और लंघे माने डांक जाता है। अंधे माने अंधा, सब कुछ दर्शाई माने सब कुछ देखना। बहिरो माने बहरा व्यक्ति, सुने मतलब बहरा सुनने लगता है। गूंगे मतलब गूंग बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक माने गरीब, और छत्र माने छाता, धराई माने धारण करना। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार मतलब बहुत बार, बंदो तिन्हि पाई मतलब वंदना करता है। अब हम लोग इसका देखते हैं। हरिराय माने श्री कृष्ण, पंगु लंगड़ा माने अंधे, पंगु माने लंगड़ा, लंघे माने लांघ लेता है, और गूंगा माने गैंग माने गूंगा, रंक माने दरिद्र या गरीब, पाई माने चरण। ठीक है। संदर्भ हम आप सबको अपने तरफ से बताते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सूरदास जी के सूरसागर से पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब हम लोग इनका प्रसंग देखते हैं। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी चरणों की वंदना की। ठीक है। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी चरणों की वंदना या स्तुति की है। अब हम व्याख्या देखते हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इनकी कृपा को जानने पर लंगड़ा व्यक्ति भी, इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों यानी पहाड़ों को लांघ लेता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंगा पुनः बोलने लगता है, फिर से बोलने लगता है। किसी दरिद्रयान किसी गरीब व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र यानी कि राजाओं के भांति राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इनका काव्य सौंदर्य है। इनकी एक दूसरी पंक्ति है। अविगत गति कछु कहत नावे, अविगत गति कछु कहत नावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तो सुप जावे। मन बानी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर्य सगुन पद गावे। अविगत माने जिसकी कोई गति ना हो। अविगत माने जिसकी कोई गति ना हो। ठीक है। कछु कहत ना मतलब कुछ बोल नहीं पाते। जो गूंगे जैसे गूंगा, जो माने जैसे, गूंगे माने गूंगा व्यक्ति, मीठे माने मीठा, फल माने फल, रस माने जिसका आनंद मिलता है, अंतर्गत ही भाव, अंतर्गत माने अंदर से ही, अंदर ही। ठीक है। परम माने बहुत ज्यादा, स्वाद माने अच्छा, सबही माने सबके, सु माने सुंदर, निरंतर माने अमित दोष उपजावे। ठीक है। अमित माने आप समझ लीजिए कि अमित होता है, जैसे कहते हैं ना अमृत। अमित माने अमृत उपजावे। ठीक है।
मन बानी, मन बानी मतलब अंतरात्मा को अगम अगोचर, अगम माने आने वाला, अगोचर माने जो आएगा। सो जाने जो पावे, वही जानता है जो उसके बारे में जो उसको ज्ञात हुआ, जो पा गया है। रूप रेख गुण जात जुगत गुण, रूप माने जिसका कोई रूप ना हो, रेख माने जिसका आकार ना हो, गुण माने जिनकी कोई गुण ना हो, जात माने जिसका कोई जात, जुगत बिन निरालंब धावे। ठीक है, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। ठीक है, अब हम इसके बाद एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अविगत माने निराकार ब्रह्म, गति माने दशा, अंतर्गत माने हृदय में, भाव माने अच्छा लगता है, परम माने बहुत अधिक, अमित माने अधिक, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न करता है। अगम माने अगम्य, पहुंच से बाहर, अगोचर माने होता है अगोचर। ठीक है, जो इंद्रियों से ना देखा जा सके। आकृति माने जुगत, युक्ति माने होता है जुगत माने युक्ति, निरालंब माने बिना किसी के सहारे, धावे माने दौड़े, ताते माने इसलिए, सगुण माने सगुण ब्रह्म। अब हम व्याख्या प्रसंग तो देख लेते हैं अगर प्रसंग को। ठीक है, इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर श्री कृष्ण की लीलाओं के गान को श्रेष्ठ बताया है। उनका कहना है ये जो निर्गुण ब्रह्म है उसका ना कोई आकार है, ना जाति है, ना उसकी कोई एक विशेषता है जिसके बारे में हम उससे जानकर उसकी पूजा करें या उसकी वंदना करें। इसलिए यहाँ सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी को श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म का वर्णन करना, निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना या उनके बारे में बताना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, सॉरी यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद उसके अंदर ही मन आनंद का अनुभव कर लेता है, परंतु प्रकट नहीं कर सकता। वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट बताया नहीं जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर है। वह सबको प्राप्त नहीं हो सकता। उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। जो शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, तो उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, उसकी ना कोई रूप है जैसे हम लोगों की रूप है, ना कोई आकृति, ना उसकी कोई निश्चित विशेषता मतलब कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, ना जाति और ना वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा। जैसे कि अभी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हमें भगवान की प्रतिमा दिखती है। अगर प्रतिमा ना दिखे, निर्गुण ब्रह्म मतलब जिसकी कोई आकार प्रतिमा ना हो, ऐसे आप मान लें कि यहाँ भगवान है। ठीक है, अब हम अगर मंदिर में जाएंगे, कहीं भगवान की मूर्ति नहीं मिलेगी तो हम किसको पूछेंगे? निर्गुण ब्रह्म ऐसे ही है, उनकी कोई मूर्ति आकार नहीं है। ठीक है, और सगुण माने जिसकी मूर्ति आकार जिसके बारे में बताया जा सके, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से पहुँच के बाहर है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। चलिए अब हम सूरदास जी के तीसरे पंक्ति की ओर देखते हैं। यहाँ बहुत भगवान के बाल्यावस्था की बहुत मनोहरमय चित्रण हुआ है। किलकत कान घुटनियन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत,
मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कबहू निरख हरि आप छाह कौ कर सौ पकड़ने चाहत। किलक हंसत राजत द्वै दतिया पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। अब यहाँ देखते हैं मणिमय माने मणियों से युक्त, मणिमय माने मणियों से युक्त, कनक माने सोना, पकड़बे माने पकड़ने को, धावत माने दौड़ते हैं, निरख माने देखकर, राजत माने सुशोभित होती है, दतिया माने छोटे छोटे दांत, तिह माने उनको, अवगाहत माने पकड़ते हैं, कर पग माने होता है हाथ और पैर, शोभित माने राजत माने शोभित होता है, वसुधा माने पृथ्वी, बैठक माने आसन, साजत माने सजाती है, अचरातर माने आंचल के नीचे। ठीक है। प्रसंग है, इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बाल कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए व्याख्या की है। ये प्रसंग में है जैसे कि कोई बालक घर से, आप बालक कोई बालक हैं, भगवान श्री कृष्ण ही जब पैरों के घुटनों के बगल चलते हुए अपने माँ के पास आ रहे थे तो यशोदा माँ उनकी इस अवस्था को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी और ये नंद बाबा जी को बुला रही थी। व्याख्या, श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जटिल है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं, हंसते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहां बुलाती हैं। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बाल श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, आइए अब हम चौथी पंक्ति देखते हैं। चौथी पंक्ति में है आपका, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अब देखिए यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण हैं थोड़े बड़े हो गए हैं तो मैया यशोदा से ये अनुरोध कर रहे हैं कि मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा, मैं भी गैयों को चराने के लिए जाऊंगा। तो यशोदा मैया मना करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात हो तो बल के संग जई हूँ, तेरे कहो ना रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत, जानु न सोव नंद दुहाई रैनी रह आजु न सोवन नंद दुहाई रैनी रहेंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। देखिए यहाँ पे भगवान हट कर रहे हैं मैया से कि मैया मैं भी गायों को चराने जाऊंगा। मैया मना कर रही हैं, नहीं मान रहे हैं तो मैया कह रही हैं ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जगा दूंगी। हम प्रसन्न इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। जय हो माने जाऊंगा, जय हो माने जाऊंगा, गायन माने गायों की, नैको माने थोड़ा थोड़ा भी, सोई रहो मतलब सो जाओ, जान मैं दई हूँ माने मैं जाने दूंगी। ठीक है, यहाँ दूंगी। अब हम प्रसंग देखते हैं। इस पद में बाल श्री कृष्ण की माता, इस पद में बाल श्री कृष्ण की माता कहाँ गया, सॉरी
ओके। हाँ, इस पद में बाल श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हठ का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबा बन जाता है।